फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हुआ क्या है, एक घटना हुई है जिसमें कि एक इंडियन पर्सन नेपाल से एक लड़की को किडनैप करके लाया, उसको बहला फुसला के लाया और उसका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। यहाँ पे सेक्सुअल इंटेंट के साथ लाया, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, एक पर्सन अगर कोई कहीं और जाके, किसी और देश में जाके, इंडियन आदमी अगर कोई क्राइम करता है, कोई ऑफेंस करता है, तो क्या उसके ऊपर इंडिया में ट्रायल चल सकता है? इंडिया में इंडियन कोर्ट्स उसको सज़ा दे सकती है। आज इस डिस्कशन इस बात पे है। और दूसरी बात यह है कि कब दे सकती है, कब नहीं दे सकती है, और इसमें से कौन कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से कानून इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो टोटलिटी में बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसमें अगर उसको आईपीसी के कौन से सेक्शन उस पर अट्रैक्ट होते हैं और सीआरपीसी के किस सेक्शन के तहत उसको यहाँ पे ट्रायल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, सेक्शन 188 सीआरपीसी, सैंक्शन नॉट रिक्वायर्ड इफ ए पार्ट ऑफ ऑफेंस इज कमिटेड इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। अब ये हेडिंग से आपको समझ में आ गया होगा कि हम बात करेंगे सेक्शन 188 सीआरपीसी की, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कहा गया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप फ्रेंड लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ ग्रेजुएट हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट्स हैं, तो सेक्शन 188 सीआरपीसी के बारे में आपको पता होगा। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि सेक्शन 188 सीआरपीसी के बारे में नहीं जानते होंगे, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं, जो लॉ के अलग बैकग्राउंड के हैं, या फिर कोई आम आदमी है जो कि लॉ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम केस के बैकग्राउंड को समझ लें। केस का बैकग्राउंड क्या है? केस का बैकग्राउंड है कि एक आदमी है, नेपाल जाता है, नेपाल से किसी लड़की को बहला फुसला के सेक्सुअल इंटेंट के साथ इंडिया लाता है, और इंडिया लाके उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता है, सेक्सुअल असॉल्ट करता है उसके साथ, और उसका केस यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे चलता है फ्रेंड, तो यहाँ पे जब उत्तराखंड का केस है, और केस का थोड़ा सा मैं नाम बता दूँ आपको। केस टाइटल है केस सरताज खान वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो इस केस को जब उत्तराखंड के कोर्ट में लाया जाता है, तो जब उत्तराखंड के कोर्ट में लाया जाता है फ्रेंड, तो ये इन आदमी सेक्शन 188 सीआरपीसी का हवाला देता है। ओके, सेक्शन 188 सीआरपीसी का हवाला देता है, और उसका कहना है कि चूंकि मेरा ऑफेंस देश के बाहर हुआ है, किसी और देश में हुआ है, तो इस देश के कोर्ट में हमारा ट्रायल नहीं हो सकता है, और हो भी सकता है तो इसमें एक फ्रेंड्स 188 सीआरपीसी में एक रूल है, एक नियम है कि पहले हमें प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे कि आप सामने देख रहे हो, ये ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ऑफेंस जब आउटसाइड इंडिया कमिट होता है बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ऑन द हाई सीज और एल्सवेयर, कोई व्यक्ति, इंडियन आदमी, कोई हाई सीज पे या एल्सवेयर कहीं भी अगर कोई ऑफेंस करता है जो कि हमारे यहाँ आईपीसी में उसको ऑफेंस माना गया है, अगर कोई ऐसा काम करता है जो कि अगर उस जिस देश में करता है उस देश में ऑफेंस है, मगर हमारे देश में उसको ऑफेंस नहीं माना गया है, तो उसका इंडिया में ट्रायल नहीं होगा। वहाँ हो सकता है लेकिन इंडिया में ट्रायल नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको आईपीसी में एक ऑफेंस मानते हैं तो हम यहाँ पे ट्रायल करेंगे। अब देखो, बाई ए पर्सन नॉट बीइंग सच सिटीजन, इसमें दो लोगों की बात कर रहा है। एक या तो इंडियन सिटीजन है जो कि बाहर में ऑफेंस कर रहे हैं, या फिर नॉन इंडियन सिटीजन है, किसी और देश के हैं, जो कि इंडियन शिप है, या मतलब जहाज़ है, या फिर कोई एरोप्लेन ऐसा है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, उस पर करता है, तो उनका ट्रायल इंडिया के कोर्ट्स में चल सकता है। लेकिन इसमें शर्त क्या है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, नो सच ऑफेंस शैल बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड इन इंडिया एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि ये बंदा कहता है कि चूंकि मैंने ऑफेंस किया है, तो मेरा ऑफेंस इंडिया के बाहर हुआ है, इंडिया के बाहर हुआ है, तो हमारे ऊपर जो ट्रायल होगा, इंडिया में इंक्वायरी होगी, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर क्या चाहिए? सैंक्शन चाहिए। तो इस वजह से, इस दलील से, जो उत्तराखंड का लोअर कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने इसको एक्विटल कर दिया। तो एग्रीव्ड पार्टी जो थी, एग्रीव्ड पार्टी पहुंच गई हाई कोर्ट। तो जब एग्रीव्ड पार्टी हाई कोर्ट पहुंच गई, तो हाई कोर्ट में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने फ्रेंड्स इस व्यक्ति को इस दलील को ना मानते हुए इसको कन्विक्ट किया। कन्विक्ट किन किन सेक्शंस में किया? सेक्शन 366 आईपीसी,
366 बी आईपीसी एंड 370 क्लॉज सबसेक्शन 4 ऑफ आईपीसी एंड 504 ऑफ आईपीसी में एंड सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट में किया। तो थोड़ा थोड़ा हम इन सारे सेक्शंस के बारे में जानेंगे कि इन सेक्शंस में क्या होता है, कितनी सजाएं उसको मिली। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 363 में उसको 7 साल की सज़ा मिली, सेक्शन 366 बी में 7 ईयर्स, 370 और सब सेक्शन 4 में 10 ईयर्स एंड 504 आईपीसी में 1 ईयर एंड पॉक्सो एक्ट में 8 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, ये इसको टोटल सज़ा 10 ईयर्स की ही है, लेकिन अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग सजाएं हैं और ये सजाएं कॉन्करेंटली चलेंगी। कॉन्करेंटली का मतलब कि 10 साल उसने किया तो इन 10 सालों में जो भी 10 साल से कम की सज़ा है वो भी वो पास हो जाएगा, उसी में साथ साथ ये सजाएं साथ साथ चलेंगी। तो मैक्सिमम इसको 10 साल तक जेल में रहना होगा इस जजमेंट के हिसाब से। अब आगे आते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा हम इस सेक्शन के बारे में बात करेंगे, बाकी उसके बाद आगे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। तो थोड़ा सा सेक्शन के बारे में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम सेक्शन 363 ऑफ आईपीसी की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। आपने किडनैपिंग किया तो किडनैपिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन को आप उसके लॉफुल गार्जियनशिप से अलग ले जाते हैं, आपका इंटेंशन गलत होता है तो आपको 7 साल की सज़ा मिलती है, जो कि मतलब आपको 7 साल तक की सज़ा मिलती है और फाइन भी आपको हो सकता है। आगे आते हैं, सेक्शन 366 बी जो है यह इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री। आप किसी और कंट्री से किसी लड़की को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने का मतलब कि उसको लाते हैं, ठीक है, कहीं से भी लाते हैं जो कि उसका एज 21 ईयर्स से कम है, 21 ईयर्स से कम है और उसके साथ आपका इंटेंशन गलत है, इंटेंशन है उसको कोई फोर्स करते हैं, सेड्यूस करते हैं या इलिसिट इंटरकोर्स आपका इंटेंशन है, तो आपको 10 साल की सज़ा मिल सकती है और 10 साल और साथ में फाइन भी हो सकता है। ये 366 बी है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड 370। फ्रेंड्स, 370 जो है ये बाइंग और डिस्पोजिंग ऑफ एनी पर्सन एज स्लेव, मतलब गुलाम के रूप में किसी को आप खरीदते बेचते हैं किसी पर्सन को, तो उसमें लगता है आपको सेक्शन 370। तो 370 फ्रेंड्स एक ऐसा है कि इसमें छोटा सा दिया हुआ है लेकिन ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है, काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी टेक्स्ट हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सेक्शन 370 में क्या है और 374 जो इसमें सज़ा मिली है, 374 क्या कहता है। तो सेक्शन 370 और सब सेक्शन 4 जो है इसमें है फ्रेंड्स, 4 है वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ ए माइनर इट शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इट शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो फ्रेंड्स, ये शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, इसका मतलब है कि इस सेक्शन में 10 साल से कम की सज़ा तो हो ही नहीं सकती है। ये सेक्शन आपका लग गया 370 सब सेक्शन 4, तो आपको मिनिमम 10 साल, जैसे मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंसेज एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके बारे में इस चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बात किया है। तो मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंसेज यही होता है कि इसमें मिनिमम आपको 10 साल की सज़ा तो होनी ही होनी है और जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ सकता है। कोर्ट चाह के भी आपको 10 साल से कम की सज़ा नहीं दे सकता है। इसलिए जितने सेक्शन इसमें लगे हुए हैं, तो इसमें 370 सब सेक्शन 4 में 10 साल की सज़ा इसको मिली है, मतलब इसमें मिनिमम 10 साल है और बाकी सब जो है वो 7 एक जिसमें भी मिनिमम जितना होगा उतना दिया गया है। तो ये 370 हो गया। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स सेक्शन 504 है इंटेंशनल इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, मतलब शांति भंग के लिए जो किसी का आप इंसल्ट करते हैं, जब आपका इंटेंशन है कि शांति भंग हो, तो इसमें आपको एक इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक आपको हो सकती है और फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। ये सेक्शन 504 है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 8 है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, तो पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, इस सेक्शन में उसको सज़ा मिली है 3 ईयर्स की, ठीक है। तो इसमें भी है शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। शैल नॉट बी लेस देन मतलब यहाँ पे क्या आ गया, मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंसेज। कोर्ट इसमें चाह के भी आपको 3 साल से कम की सज़ा नहीं दे सकता। अगर यह सेक्शन इन्वोक किया गया है तो 3 साल से कम की सज़ा आपको कोर्ट नहीं दे सकता है। तो इसके पहले जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस का पनिशमेंट आपको मिला है, तो उससे पहले आप सेक्सुअल असॉल्ट जान लीजिए क्या होता है, जो कि दिया हुआ है सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट में, ठीक है। सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की डिफिनेशन दी हुई है और सेक्शन 8 में उसका पनिशमेंट दिया हुआ है।
तो डिफिनेशन आप पढ़ लेना फ्रेंड्स। हुएवर विद सेक्सुअल इंटेंट टचेस द वेजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड और मेक द चाइल्ड टच द वेजाइना, पेनिस, एनस और breast of such person or any other person or does any act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault। फ्रेंड्स ये पॉक्सो जो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, ये जो एक्ट है ये जेंडर न्यूट्रल है। इसमें अगर आप माइनर चाइल्ड के साथ, वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल, किसी के साथ भी आप सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं तो पनिशेबल हैं। आप अगर वुमेन हैं और किसी बच्चे के साथ करते हैं या फिर मेन हैं और किसी बच्ची के साथ करते हैं तो भी आप इसमें पनिशेबल हैं। तो ये हो गया सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। ये आपको सुप्रीम उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इन सेक्शंस में इसको कन्विक्ट किया। इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, इसके बाद ये एग्रीव्ड होके ये पार्टी चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका यही दलील था कि सेक्शन 188 ऑफ CRPC रिक्वायर्स प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ट्राई द केस विच हैज़ बीन हैपेंड इन द फॉरेन कंट्री। ठीक है, विदेश में हमने अपराध किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 188 का एक नया इंटरप्रिटेशन दिया। नया इंटरप्रिटेशन क्या दिया कि अब तक क्या है, सेक्शन 188 आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो सेक्शन 188 में जो लिखा हुआ है कि प्रायर सैंक्शन तो चाहिए अगर किसी इंडियन ने आउटसाइड इंडिया कोई ऑफेंस किया है। लेकिन चूंकि इस केस में इंडियन पर्सन ने आउटसाइड इंडिया ऑफेंस किया है, लेकिन पार्टली आउटसाइड है और पार्टली विद इन द कंट्री है। तो पार्टली विद इन द कंट्री है मतलब कि आप अपने कंट्री में, तो आपके ऊपर सेक्शन 188 CRPC का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ओके, सेक्शन 188 CRPC तो आपका उस केस में मतलब बनता है जो आपने नेपाल में किया है। बाकी आपने आपका इन्वॉल्वमेंट इंडिया में भी ऑफेंस में रहा है, तो इंडिया में ऑफेंस में रहा है तो सेक्शन 188 CRPC में आपको प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस। ओके, ये पूरा मामला ये था फ्रेंड। तो ये जो सेक्शन 188 CRPC का जो केस है, तो केस का आपको टाइटल याद रखना है। केस का टाइटल क्या है आप देख रहे हैं, सरताज खान वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अगर आप किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, लॉ एंट्रेंस एग्जाम नहीं मतलब किसी जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, APO का एग्जाम दे रहे हैं, LLM तक का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगर लॉ एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी करंट लीगल अफेयर्स, करंट लीगल GK में आपसे पूछा जा सकता है। और आजकल तो बहुत सारे एग्जाम्स जो कि जुडिशरी के एग्जाम्स में भी करंट लीगल GK जैसे लीगल करंट अफेयर्स होता है उसमें पूछा जाता है, उसमें भी आपको ये पूछा जा सकता है। और आगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी आपके ये काम आ सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स आप हमें लीगल लिटरेसी को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम हर जगह अवेलेबल हैं, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देने का हमारा वादा है। तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।